शिवाय दोस्तों, जय श्री सोमनाथ। आज मैं आपको सोमनाथ मंदिर की रोचक कथाएं बताऊंगा कि सोमनाथ मंदिर पे कैसे 16 बारी आक्रमण हुआ और कैसे चंद्रमा को श्राप मिला, जैसे सोमनाथ मंदिर की चंद्रमा ने स्थापना की। आइए पूरी कथा जानते हैं। कथा जो है ये शिव पुराण के अकॉर्डिंग ली गई है। जानने से पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आज मेरी सेहत भी ठीक नहीं, रात से 102 बुखार है, फिर भी मैं व्लॉग बना रहा हूँ आपके लिए। दोस्तों प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हिंदू धर्म में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का बहुत महत्व माना जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, मान्यता है कि स्वयं चंद्रमा ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। भक्तों में इस ज्योतिर्लिंग को लेकर विशेष आस्था और श्रद्धा है। लाखों श्रद्धालु पूरे विश्व भर से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ये सब 12 ज्योतिर्लिंग शिव जी के अनंत ऊर्जा और स्वरूप माने गए हैं। ऊर्जा के 12 ज्योतिर्लिंग में से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सबसे नंबर 1 पहला माना गया है। सौराष्ट्र क्षेत्र में बंदरगाह में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का बहुत खास महत्व माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव द्वारा किया गया। सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव का पूजन विशेष विधि विधान से किया जाता है। सोमनाथ करते सोम के स्वामी, जो चंद्रमा के देवता हैं। ये मंदिर इस बात का भी प्रतीकात्मक है रूप से दर्शाता है कि भगवान शिव समस्त सृष्टि के आधार है और सभी जीव जंतु का पालनहार है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण में मिलता है, पवित्र ग्रंथों में मिलता है। इस 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान है सोमनाथ जी को। मान्यता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और इनके समस्त पापों का नाश हो जाता है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन शिव के साथ साथ माँ पार्वती की कृपा भी होती है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों के पति थे चंद्रमा, लेकिन इन सब में चंद्रमा को अपनी पत्नी रोहिणी से विशेष स्नेह था और 26 पत्नियां खुद को अपेक्षित और अपमानित अनुभव करने लगी और उन्होंने चंद्रदेव की शिकायत अपने पिता दक्ष से की। जब ये बात प्रजापति को पता चली दक्ष को, तो उनकी 26 अपनी पुत्रियों को लेकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने चंद्रदेव को समझाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। तब राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि उनका तेज धीरे धीरे कमजोर हो जाए। दक्ष प्रजापति का श्राप के कारण चंद्रमा का तेज कम होने लगा और वे अत्यंत दुखी हो गए। इस श्राप की मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा देव ब्रह्मदेव के पास गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास तट पर जाकर शिवलिंग की स्थापना की और उनकी पूजा की और भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगे। चंद्रमा की तपस्या देख प्रसन्न हो शिव जी ने दर्शन दिए और राजा दक्ष के श्राप से मुक्ति की और उन्हें अमर होने का वरदान दिया। भगवान शिव का नाम सोमनाथ चंद्रमा का आशीर्वाद है और कहा है कि 15 दिनों में पूर्णिमा का रूप धारण करके फिर से क्षीण होंगे। इसके बाद भगवान शिव को सोमनाथ कहा गया। इसका अर्थ है सोम, चंद्रमा के स्वामी। कहा जाता है शाप मुक्त होकर चंद्रमा ने अपना शिव से उनके बनाए हुए शिवलिंग की प्रार्थना की। भगवान शिव ने चंद्रमा की प्रार्थना स्वीकार की और शिवलिंग में विराजमान हो गए। तभी से शिवलिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि मुगलों ने 16 बारी आक्रमण किया अफ़गानिस्तान से, जो गजनी था आप सभी जानते होंगे, उसने 16 बारी आक्रमण किया, लेकिन आज अफ़गानिस्तान का देखो पूरा देश भीख मांग रहा है और कोई वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। ये सब भोलेनाथ का ही प्रताप है। लेकिन आज भी सोमनाथ का मंदिर द्वार बिल्कुल ऐसा खड़ा हुआ है, चमचमाता हुआ। आज भी सोने का मंदिर पूरा बना हुआ है। विश्व भर से लोग आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ आप हवाई मार्ग और रेल मार्ग और क्या कहते हैं बस, कार सभी से जा सकते हैं। हर प्रकार की सुविधा है, हर प्रकार के सुंदर होटल और वाजिब दामों पर है, उचित दामों पर है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा एक बारी सोमनाथ जी के दर्शन जरूर करें। भगवान सोमनाथ आपकी सारी मनोकामना पूरी करें और आपसे अनुरोध है भगवान सोमनाथ के ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री सोमनाथ लिखें, जिससे आपके दुख तकलीफ दूर हो। ओम श्री सोमनाथ महाराज की जय।